बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर पढ़ा था। तो आइडियल गैस इक्वेशन, एज वी नो कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो होती है पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और इसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल है। जो रियल गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती, ठीक है। बिकॉज़ रियल गैसेस इसलिए ओबे नहीं करती क्योंकि रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, ठीक है। ये लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने पढ़ा था डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, तो उसमें हमने रीज़न्स पढ़ी थी कि क्यों आइडियल जो रियल गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। उसमें दो फॉल्टी एजम्पशंस थी। पहली फॉल्टी एजम्पशन ये थी कि हमने ये एज्यूम कर लिया कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरी फॉल्टी एजम्पशन ये थी कि द वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible as compared to the total volume of the container. ये जो थे वो दो हमारे फॉल्टी असम्पशन थे। पहला कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में या उसके सामने वो नेग्लिजिबल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम ये कंसिडर कर लें कि उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो दे विल डेफिनेटली अफेक्ट द प्रेशर ऑफ द गैस। और अगर हम गैस का वॉल्यूम ही अगर हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लें तो इट मीन्स हमने वॉल्यूम को ही ज़ीरो कर दिया। तो वॉल्यूम अगर निगलेक्ट कर देंगे तो इट मीन देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। तो दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक था प्रेशर ऑफ द गैस और दूसरा था वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे विच वर रॉन्ग एज्यूम्ड इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इन के लिए जो एजम्पशंस थी वो रॉन्ग थी, जिसकी वजह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन आगे ड्राइव की वो इक्वेशन जो थी वो फिर आगे रियल गैसेस पे एप्लीकेबल ना हुई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द साइंटिस्ट केम इन 1873। डच साइंटिस्ट था, वैन डर वाल्स उसका नाम था। उसने एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। अब वैन डर वाल्स इक्वेशन में उसने इन्हीं दो पॉइंट्स को रेक्टिफाई किया, एक प्रेशर ऑफ गैस को रेक्टिफाई किया और एक उसने वॉल्यूम ऑफ गैस को रेक्टिफाई किया। सबसे पहले उसने वॉल्यूम करेक्शन दी। वॉल्यूम करेक्शन उसने इस तरह से दी कि उसने इसमें इस चीज़ को एज्यूम किया कि जो भी हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर जितनी भी गैस है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर एक कंटेनर के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ कंटेनर लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इसको क्लोज कर दें इनसाइड अ स्मॉल पार्ट, इस स्मॉल पार्ट के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को फ्लो कर दें तो ये जो स्पेस थी विच इज दिस इज वी फ्री, ठीक है। ये वो फ्री वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल था, ये वो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अब उसमें से इतना हिस्सा गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया तो ये जो वॉल्यूम था
ये वो फ्री स्पेस थी जो कि गैस मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल थी, जिसमें वो हैफिजेडली मूव कर रहे थे। वैन डर वाल्स ने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसने ये कहा कि इस वॉल्यूम को हम इसके कंपैरिजन में निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है वॉल्यूम, दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम। तो उसने जो वैन डर वाल है उसने इसी वॉल्यूम को कंसिडर किया और उसने आगे इसी वॉल्यूम को कैलकुलेट भी किया। हाउ ही हैज़ कैलकुलेटेड, हाउ ही हैज़ जस्टिफाइड, उसने कहा कि जो वी फ्री है, यानी ये जो वॉल्यूम है या वो जो फ्री वॉल्यूम या फ्री स्पेस अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल्स को, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम वेसल के वॉल्यूम में से, यानी कंटेनर या वेसल का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से हम जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसे अगर हम माइनस कर दें तो वो हमारे पास बाकी वो मानदा फ्री स्पेस आ जाएगी जो कि गैस मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल है। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो एक्सपेरिमेंटली उसने फाइंड आउट किया, वो किसके इक्वल आता है? एन बी के इक्वल आता है। अब इसमें जो बी है वो वेयर बी इज़ द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो ये बी फैक्टर है, ये इट डिपेंड्स अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस, के गैस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गैस जो है वो किन एटम्स पे कंसिडर कर जो है वो कंसिस्टेड है, ठीक है। तो ये उसने इस तरीके से मैथमेटिकली फाइंड आउट किया। तो उसने कहा कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो एन बी है। अच्छा, लेटर ऑन उसने ये एन बी को भी मज़ीद जो है वो बताया कि जो बी है दैट इज़ इक्वल्स टू वी इन 4v इंटू एम, ठीक है। मतलब कि उसने कहा कि जो बी है ये इक्वल टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि ये 4 टाइम्स है। यानी अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को के एक्चुअल वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दें तो दैट बिकम्स द फैक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इस वी मॉलिक्यूल को किसके साथ रिप्लेस किया? एन बी के साथ। सो द फाइनल फॉर्म इज़ वी is equals to V of vessel, यानी volume of the container or volume of the vessel in which gas is enclosed minus N into B. N is the number of total number of moles of the gas and B is the volume of the one molecule of the gas, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था उसका वो था एक्चुअली एक चीज़ जो यहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्क्राइब्ड कि ये जो पॉइंट है कि जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का, वो एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल के यानी जो बी है वो 4 टाइम्स है। वो 4 टाइम्स इस वजह से है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव दिस वन मॉलिक्यूल and when it will strike with another molecule of the gas, these are the gas molecules, ठीक है। जब ये स्ट्राइक करते हैं तो we consider this much space, they need this much space to strike and this space is almost 4 times the volume of one molecule of the gas. That's why on the basis of this space he has multiplied this volume of the one molecule of the gas with 4, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो उसका पार्ट था वो था ये तो हो गई वॉल्यूम की करेक्शन, वॉल्यूम की करेक्शन आ गई, v इज इक्वल्स टू वी ऑफ वेसल माइनस एन इंटू बी, ये आ गई वॉल्यूम की करेक्शन। अभी स्टिल प्रेशर जो है दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। तो नेक्स्ट उसने प्रेशर को करेक्ट किया। उसने कहा कि हमारे पास जो गैस का प्रेशर है, गैस एक्चुअली जब किसी कंटेनर में हम इनक्लोज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो अगर हमने ये अज्यूम कर लिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जो कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एग्जिस्ट किया था, तो अगर वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये सपोज कर लिया कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर इट मीन्स कि गैस जितना प्रेशर उसका वो एग्जर्ट कर रही है वही उसका ऑब्जर्व प्रेशर होना चाहिए और वही उसका एक्चुअल प्रेशर होना चाहिए। लेकिन जो जब हम एक्चुअली गैसेस को देखते हैं, रियल गैसेस का जब हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं प्रेशर कि इतना गैस को प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए इफ़ देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअली गैस उतना प्रेशर एक्सर्ट कर नहीं रही होती, गैस उससे कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करना चाहते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर को, तो पीछे से मॉलिक्यूल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
जब मॉलिक्यूल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ उस मॉलिक्यूल को खींचेंगे जो कि वॉल ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करके उस पर प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहा है, तो एक्चुअली वो उतने फोर्स के साथ उसको स्ट्राइक नहीं करेगा जितनी फोर्स के साथ वो स्ट्राइक कर सकता था। इस चीज़ को हम इस फिनोमेना से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये वॉल ऑफ कंटेनर है, दिस इज़ द वॉल ऑफ द वेसल, यानी वेसल की वॉल है जिसमें गैस इनक्लोज्ड है। अब ये एक मॉलिक्यूल है ए, दिस इज वन मॉलिक्यूल ए, दिस मॉलिक्यूल वांट्स टू स्ट्राइक दिस वॉल ऑफ कंटेनर। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के अब यहाँ पे बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ये बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर तो इनके दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो, जैसा कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में सपोज किया था, तो फिर तो जितनी कुव्वत से ये स्ट्राइक करना चाहता है उतनी ही कुव्वत से ये स्ट्राइक करेगा। लेकिन अब चूंकि इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या ये उतनी फोर्स के साथ इसको स्ट्राइक कर सकेगा? नो, क्योंकि इसको पीछे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बिकॉज देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो ये जो पॉइंट था हमने जो लेट कर लिया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, इसने प्रेशर के फैक्टर को जो था वो रॉन्ग कर दिया। तो उस प्रेशर के फैक्टर को रेक्टिफाई किया गया इस वैन डर वाल्स इक्वेशन में, और उसकी रीज़न पीछे ये है कि अगर ये ए मॉलिक्यूल स्ट्राइक करना चाहता है और पीछे से बी मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट ना कर रहे हो, तो फिर वो उतनी फोर्स के साथ स्ट्राइक करेगा जितनी फोर्स के साथ उसे करना चाहिए। लेकिन चूंकि उसको अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, तो फिर वो उसे अपनी तरफ खींचेंगे तो वो उतनी फोर्स के साथ उसको स्ट्राइक नहीं करेगा। तो फिर प्रेशर जितना वो इनकी एब्सेंस में एक्सर्ट कर सकता है वो ज़्यादा होता, क्योंकि वो उनकी प्रेजेंस में एक्सर्ट कर रहा है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा। तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो पी ऑब्जर्व्ड है वो किसके इक्वल होगा कि अगर गैस आइडियल होती उस वक्त उसका प्रेशर कितना है माइनस उसका प्रेशर कम कितना हो गया, कितना कम हो गया, यानी उसका कितना कम आया है प्रेशर। इसको उसने आगे सिंबलाइज किया, पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू पी आई मीन्स प्रेशर इन आइडियल सिचुएशन माइनस पी डैश, वो प्रेशर जो कि उसका कम हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पी आइडियल हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम ऑब्जर्व में लेसन प्रेशर को प्लस कर दें। अब ये जो पी डैश है ये हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, मतलब कितना उसका वो कम हुआ है प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइप एंड बी टाइप मॉलिक्यूल। ये जो मैंने इधर डायग्राम में बनाए हैं ए टाइप और बी टाइप के मॉलिक्यूल, एक्चुअली इनकी कंसनट्रेशन जो है इट विल डिटर्मिन कि पी डैश कितना होगा। सो पी डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल इनटू कंसनट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ए टाइप मॉलिक्यूल और बी टाइप मॉलिक्यूल की जो कंसनट्रेशन है वो तो सेम है ना, ठीक है। ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो सेम ही गैस के मॉलिक्यूल्स ना। ए टाइप मॉलिक्यूल वो हैं जो कि वॉल ऑफ कंटेनर को स्ट्राइक करना चाहते हैं, और बी टाइप मॉलिक्यूल वो हैं जो कि उसे अपनी तरफ अटैक कर रहे हैं। सो इसमें हम ए टाइप की कंसनट्रेशन को भी एन ओवर वी कंसिडर करेंगे और बी टाइप की कंसनट्रेशन को भी एन ओवर वी कंसिडर करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन जो है वो हटा देंगे, उसकी जगह कांस्टेंट लगा देंगे ए इंटू एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है ये इसका एक फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है इसकी फोर्सेस ऑफ, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। जो ए है फैक्टर, दिस इज एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस कि कौन सी गैस है, क्योंकि कुछ गैसेस होती हैं जो कि नॉन पोलर होती हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कुछ गैसेस पोलर होती हैं, लाइक अमोनिया है पोलर गैस, इसी तरह और भी काफ़ी सारी गैसेस हैं जो कि पोलर गैसेस होती हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो ये जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये प्रेशर की करेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया, साथ ही वॉल्यूम की जो है वो करेक्शन को इनकॉर्पोरेट किया। तो फाइनल हमारे पास जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो इज इक्वल्स टू पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू
nRT। और अगर हम इसको 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिखेंगे तो n का फैक्टर जो है वो पूरी इक्वेशन में से ख़त्म हो जाएगा। सो ये इक्वेशन बन जाएगी P प्लस A/V² इंटू V माइनस P इज इक्वल्स टू RT। और यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन वैन डर वाल इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं A एंड B, उसके जो है वो यूनिट्स फाइंड आउट किए हैं। A का यूनिट है एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर की पावर 6 है और पर मोल स्क्वायर है। इसी तरह B के यूनिट जो है वो डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैन डर वाल्स इक्वेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको ये। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इसकी डेरिवेशन को अच्छे तरीके से याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें और इसके जो है वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल मीट टुमारो।